बच्चों, एक बार फिर मैं आप सबके सामने एक नए टॉपिक के साथ क्लास 12th के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा प्रश्न रहा चंपारण सत्याग्रह से संबंधित। इसमें सिर्फ हम लोग चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी हुई पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे। बिना समय को वेस्ट किए हुए चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो है हमारा टॉपिक रहा चंपारण सत्याग्रह। आज हम लोग जानेंगे चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की कहानी क्या थी। दोस्तों, यह कहानी पश्चिम चंपारण की एक किसान की है। इनका नाम था राजकुमार शुक्ल। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान थे। वह समृद्ध है। समृद्ध मतलब वो अच्छे खासी जमीन वालदार थे। फिर भी इनको अंग्रेजों द्वारा नील की खेती के संबंध में प्रताड़ित किया गया था और इसी को लेकर वहां के गांव के एक और भी अदर किसान थे जिनके साथ ऐसा होता था। इन सभी को बातों को लेकर राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी से मिलने के लिए नहीं गए थे। एक्चुअली में वह मिलने गए हुए थे बाल गंगाधर तिलक से, लेकिन गांधी जी के बारे में कोई उनको बताया जिसके कारण उनका मन बदल गया और उन्होंने गांधी जी से मुलाकात करने के लिए 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, वहां पर गए क्योंकि उनको मालूम चला कि लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी आने वाले हैं। यानी कि पहली मुलाकात गांधी जी से राजकुमार शुक्ल जी को हुआ 1916 ईस्वी में। कहां पर हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में हुआ। फिर यहाँ पे जो बात हुआ तो बात जो है राजकुमार शुक्ल ने जो गांधी जी को कहे तो गांधी जी इस बात को इग्नोर कर दिए। फिर भी वह राजकुमार शुक्ल उनका पीछा नहीं छोड़े। फिर जो है गांधी जी लखनऊ से अधिवेशन में भाग लेने के बाद फिर कानपुर पहुंचे। तो कानपुर में भी पीछा करते हुए जो है राजकुमार शुक्ल जी पहुंच गए। फिर गांधी जी को यही बात कहा गया, कहे कि आइए मेरे गांव में देखिए, मेरे गांव में किसानों की स्थिति बदतर है। फिर भी गांधी जी इस बात को इग्नोर किए और फिर वहां से वो अपने आश्रम की तरफ चले गए। हम लोगों को पता है कि गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना जो है किए थे, अहमदाबाद में है, वहां पर वो चले गए। फिर उनका पीछे पीछे जो है राजकुमार शुक्ल जी वहां भी पहुंच गए। मतलब गांधी जी का वो पीछा नहीं छोड़ रहे थे। फिर यहाँ पर जब मिले तो गांधी जी ने उनसे कहा, ठीक है, कल कलकत्ता में मेरा अधिवेशन है, वहां पर तुम आ जाओ, वहां पर हम सोचेंगे। लेकिन देखिए राजकुमार शुक्ल जी की जिद्दी, उन्होंने एक दिन पहले ही गांधी जी से एक दिन पहले ही कोलकाता में जाकर पहुंच चुके थे। अर्थात 7 अप्रैल को कोलकाता में अधिवेशन हुआ। यह चौथा मुलाकात था राजकुमार शुक्ल जी का गांधी जी से। इनकी बातों को देखकर राजकुमार जी ने अपनी दृढ़ निश्चयता से गांधी जी का दिल जीत लिया और गांधी जी ने कहा, ठीक है, आपने मेरा दिल जीत लिया है, ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा आपके चंपारण। यहां से जो है कलकत्ता से सीधे 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को दोनों साथ निकले पश्चिम चंपारण के लिए। कौन कौन? राजकुमार शुक्ल और महात्मा गांधी। फिर यहां से जब यहां से निकले तो वो पहुंचे कहां पर? पटना में पहुंचे। पटना में उनका स्वागत किया गया और पटना के होने के बाद वह सीधे पहुंचे मुजफ्फरपुर होते हुए वह चंपारण जाने वाले थे। तो मुजफ्फरपुर में जब वो पहुंचे तो यहाँ पर गांधी जी का स्वागत किया गया छात्रों के द्वारा, प्रोफेसरों के द्वारा, और एक और व्यक्ति थे कृपलानी करके थे, कृपलानी जी थे जिन्होंने इनका स्वागत किया। फिर यहाँ से कहा जाता है क्या, मुजफ्फरपुर में ही कई नेताओं से इनकी मुलाकात हुई और यहां से उन्होंने 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को चंपारण की धरती पर पहली बार पैर रखे हो। लगभग यहाँ पर चंपारण, अर्थात यहाँ पर मतलब चंपारण में लगभग 3 दिनों में चंपारण की स्थिति को उन्होंने समझा और 19 अप्रैल 1917 को यह आंदोलन शुरू कर दिया गया गांधी जी के द्वारा और उनके अनुयायियों के द्वारा। अर्थात वहां पर एक कमेटी की स्थापना हुई और उस कमेटी के अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया।
देखिए इस सारी बातों का जो मैंने आपको चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश किया गया है, इन सभी बातों का जिक्र जो है गांधी जी ने सत्य के साथ मेरा प्रयोग नामक पुस्तक के 5वें भाग के 12वें अध्याय के नील के दाग में गांधी जी के इन बातों की चर्चा किया गया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर है, इन बातों की चर्चा किया गया हुआ है। दोस्तों यह रहा आज का हमारा चंपारण सत्याग्रह का पृष्ठभूमि। आप लोग इसको अच्छे से देखिए।